ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्लोक 11 से लेकर 15 तक। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्ता कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नाकर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो। ना कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। ना दत्ते कस्यचित् पापं ना चैवं सुकृतं विभो। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेनादु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 10 में हमने देखा था, श्लोक संख्या 10 में बताते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्रह्मणि आदाय कर्माणि, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए संगम त्यक्त्वा करोति, और जो फल का जो कर्म का जो फल रहता है उससे पूरी तरह से अनासक्त रहते हुए संसार में काम करता है और उस संसार में कर्म बंधन में नहीं बनता है। ये तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि वो जो इस तरह का पर्सन है जिसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो वो काम करता ही क्यों है, उसको पता है। तो वो उत्तर दिया है 11वें श्लोक में। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ये जो ऐसा व्यक्ति है, ये जानते हुए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, फिर भी वो कर्म करता है आत्मशुद्ध है, केवल शुद्धिकरण के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए काम करता है वो। जिस व्यक्ति को पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, थ्योरेटिकल नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर भी वो काम कर रहा है किसके लिए? आत्मशुद्धि के लिए। कैवलेर इंद्रिय, तो जो इंद्रियां हैं, जहाँ पे केवल शब्द है इसका मतलब है शुद्ध है, जो उसकी इंद्रियां पूरी प्योरिफाइड हो चुकी है। कायेन मनसा बुद्धया, काया से, मन से, बुद्धि से वो काम करता है। योगिना कर्म कुर्वन्ति, ऐसा जो योगी है वो कर्म में लगता है, आत्मशुद्ध है, केवल शुद्धिकरण के लिए। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं करता हूँ नहीं, भगवान बोल रहे हैं ये कि जब मैं करता नहीं हूँ तो मैं काम करता ही नहीं हूँ। तो अर्जुन का भी यही था कि मैं छोड़ ही देता हूँ युद्ध। भगवान बोल रहे नहीं, तुम काम करो, कार्य करो शुद्धिकरण के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए काम में एंगेज होना जरूरी है। इस संसार में व्यक्ति को लगता है मैं बहुत प्रयास नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा मैं, 12 घंटे 16 घंटे काम नहीं करूंगा तो कुछ होगा नहीं मेरा।
12 घंटे 16 घंटे काम नहीं करूंगा तो जीवन कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा? नहीं, कर्म करना जरूरी है शुद्धिकरण के लिए, बाकी सब तो जो किस्मत में है वो आएगा, ये सिद्धांत। तो जो कर्म योगी है जो पूरी तरह शुद्ध भी नहीं है, उसका मन हो सकता है इधर उधर जाए, लेकिन एटलीस्ट वो इंद्रियों को लगा के रखता है शुद्धिकरण के उद्देश्य से। जैसे डिवोटी जब चैंटिंग कर रहा है, वॉइस इज कमिंग, तो जी वीक हो रहा है थोड़ा वॉइस। जब कोई चैंटिंग कर रहा है उसका मन हो सकता है इधर उधर जाए, उसका मन इधर उधर जाता है, लेकिन वो वापस से उसको वापस लेके आता है, अपनी इंद्रियों को वो लगाता है, जो कान की इंद्रियां हैं, बोलने की इंद्रियां। तो कायेन मनसा बुद्धिया, काया वाचा और मनसा, शरीर मन और बुद्धि, केवलेर इंद्रियारपि योगिना कर्म कुर्वन्ति। तो जो ऐसा योगी है वो कर्म करता है किस उद्देश्य से? आत्मशुद्ध है, फॉर द सेक ऑफ प्योरिफिकेशन, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके। जो आध्यात्मिक जीवन में हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं वो अलग अलग स्तर पे रहता है। जैसे हम देखते हैं फियर के स्तर पे कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, उसको लगता है कि अगर मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा मुझे पनिशमेंट देंगे, तो सीनियर आदमी है इसलिए अच्छा है कि जो भी भगवान ने बोला उसको करना चाहिए। फियर का लेवल। उसके ऊपर डिजायर का लेवल है, अगर मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, सत्यनारायण की पूजा करूंगा, तो घर में समृद्धि आएगी, पैसा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। उसके ऊपर ड्यूटी का लेवल है। ये जो ड्यूटी का लेवल है ये साधना भक्ति में परफॉर्म करता है व्यक्ति। ड्यूटी का मतलब क्या है? ड्यूटी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन साधना भक्ति जब हम करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु का पालन करूंगा, कृष्ण का पालन करूंगा, शास्त्रों का पालन करूंगा, तो मेरे हृदय का शुद्धिकरण होगा। मैं हृदय का शुद्धिकरण चाहता हूँ ताकि मैं भगवान के धाम वापस जा सकूं। सो केवलर इंद्रिय रपि। तो इसका मतलब यह है कि केवल जो इंद्रियां हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। कभी कभी हो सकता है कि माइंड इन्वॉल्व, जैसे मैंने बताया जब चैंटिंग कर रहे हैं तो कई बार हो सकता है माइंड इधर उधर जा रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सेंसेस को इन्वॉल्व करता है, सेंसेस को कंसंट्रेट करने का शुरू करता है। तो इससे भी एक लेवल पे शुद्धिकरण होता है। एक्सटर्नल लेवल पे भी जब सेंसेस, कई बार व्यक्ति बोलता है अरे भाव नहीं है तो सब दिखावा करने का क्या मतलब है, माला करने का क्या मतलब? भाव तो है नहीं हृदय में। तो जब भाव आएगा तब करो। तो भाव तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन भाव ऐसे नहीं आएगा अपने आप। जब हृदय पूरा शुद्ध होगा तभी भाव होगा, लेकिन तब तक शुद्धिकरण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने मात्र से भी शुद्धिकरण होता है। तो भगवान को दंडवत कर रहा है, भगवान के साफ कर रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, उसमें परिश्रम है, इतना रुचि नहीं है अभी, लेकिन तभी भी शुद्धिकरण होता है। तो जो योगा, कोई भी योगा प्रैक्टिस होती है ये, तो उसको करने के दो तरीके होते हैं प्योरिफिकेशन। तो एक होता है एक्टिव मेथड और एक होता है कंटेम्पलेटरी मेथड। तो जो कंटेम्पलेटरी मेथड है उसमें क्या रहता है कि वो ज्ञानी का स्टाइल है। तो ज्ञानी के स्टाइल में क्या होता है कि व्यक्ति नेति नेति जो प्रोसेस है कि ये नहीं है वो नहीं है, उस तरीके से वो इन्वॉल्व करता है। जैसे कोई लाइब्रेरी में आपको कोई बुक देखनी है, तो आपको पता है कि कोई बहुत मोटी वो बुक है, तो एक तरीका है आपको डायरेक्ट मोटी बुक देखी, हाँ ये मेरी। दूसरा तरीका वो मोटी बुक ढूंढने का है कि नेति नेति, ये पतली बुक है, ये वो नहीं, ये पतली बुक है, ये वो नहीं, ये दिस इज अ टॉल, दिस इज आल्सो नॉट, ये नेति नेति का। तो एक्टिव तरीका क्या है, जो भक्ति का तरीका है उसमें क्या है कि हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। आंखें हैं उससे भगवान का दर्शन करते हैं, जीव है उससे भगवान के नाम उच्चारण करते हैं। इससे क्या होता है? संगम त्यक्त्वा, जो इंद्रियां हैं जो बंधन का कारण है वही मुक्ति का कारण बन जाती है। इट इज नॉट कमिंग क्लियर?
हाँ प्रभु जी, माइक को ना थोड़ा ऊपर लगा लीजिए थोड़ा। वॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं प्रभु जी, ब्रेक हो जाती है बीच में, वीक हो जाती है तो। Let's see. Let's see if it comes. Now it is all right. So, जो इंद्रियां हैं जो उसके बंधन का कारण है, वो मुक्ति का कारण बन जाती हैं जब वो उनका उपयोग करता है भगवान की सेवा में। ये संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। ये तो जब इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रियां शुद्ध होती हैं। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो वही इंद्रियां फिर धीरे धीरे एक्सटेसी का भी कारण बनती हैं। तो जो इंद्रियां हैं जिनसे बंधन होता है और दुख मिलता है इस संसार में, जैसे जैसे वो शुद्ध होती हैं तो फिर वो इंद्रियां आध्यात्मिक क्रियाओं में लगने में एक्सटेसी। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब मैं हरि नाम का जप करता हूँ तो केवल दो कान और एक जीवा से मैं कैसे कृष्ण ये शब्द जैसे कृष्ण मुंह से निकलता है, इसमें इतना रस है। तो जब ये कृष्ण शब्द निकलता है मेरे कानों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रवेश करता है, मेरी सारी इंद्रियां रोमांचित हो जाती है। ये रूप गोस्वामी का एक्सपीरियंस है। तो प्योर स्टेज में ये होता है। लेकिन अभी तो क्या है, हरि नाम करते ही नींद आने लगती है, हरि कथा कर सुनते ही व्यक्ति सो जाता है। वैसे व्यक्ति जगह रहेगा, एक्टिव रहेगा, 5 घंटे घूमता रहेगा, लेकिन उसके हाथ में आप भगवत गीता दे दो सो जाएगा वो। तो अभी क्या है, इंद्रियां शुद्ध नहीं है। करेंटली जो स्टेज है उसमें वो युद्ध चल रहा है, अभी एगोनी का स्टेज है। हाँ, तो वहां से लेके एक्सटेसी तक, इसीलिए रूप गोस्वामी ने बोला है उत्साह निश्चय धैर्य, तब तक हमको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। आध्यात्मिक क्रियाओं को अनुशासन के रूप में करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, दृढ़ता रखनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे हम लोग स्टेज पे आएंगे। जैसे 2.58 में बताया है कूर्मो अंगानी सर्वशा, वो एक तरीका है कि जो कछुआ है वो अपनी इंद्रियों को और कहीं नहीं लगा समेट लेता है। ऐसे ही जो योगी है वो अपने इंद्रियों को संसार के विषयों में नहीं लगाता है। तो भक्ति का जो प्रोसेस है वो यही है, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है भक्ति। कृष्णा कॉन्शियसनेस मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, हर इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसके बाद प्रभुपा जी आप देखेंगे तात्पर्य में ये श्लोक कोट कर रहे हैं, बहुत फेमस श्लोक है कि हायस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। हायस्य हरिर्दासे, तो ऐसा जो भक्ति व्यक्ति है जो कर्मणा मनसा गिरा, कर्मणा मनसा कायेन मनसा वाचा सेम चीज है, अपने कर्म को मन को अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाता है। निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जीवन मुक्त है, जो हालांकि इस संसार में वो इंगेज है एक्टिविटी में, फिर भी वो मुक्त है। तो जीवन मुक्त शब्द है कि वो पर्सन ऑलरेडी मुक्त है, वो लिबरेटेड है। तो अलग अलग तरह के मुक्त लोग होते हैं। तो एक बताया गया है इसमें जो जीव गोस्वामी है, 3 प्रकार के महाभागवत के बारे में बताते हैं। तो एक होता है गुणातीत और स्वरूप सिद्ध। गुण आतीत मतलब जो गुणों के परे जा चुका है, स्वरूप सिद्ध जिसको आध्यात्मिक जगत में अपना स्वरूप पता कर चल चुका है। आध्यात्मिक जगत में वो कौन है, हम सबका एक स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, वो गोपा है, गोपी है, काव है। ये तो जो भौतिक जगत में है, तो ये जो गुणातीत और स्वरूप सिद्ध, ये जिसका स्थिति है, जो गुणों के परे है और अपने स्वरूप को जान चुका है, तो भौतिक जगत में रहते हुए भी वो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में ही है। जैसे हमारे जितने आचार्य हुए हैं, जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे,
सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी भी मंजरी है। तो ये लोग यहाँ पे रहते हुए भी, मतलब इनका एक पाँव यहाँ पे है, दूसरा पाँव आध्यात्मिक जगत में ही है। तो इनकी बहुत सारी लीलाएं हम सुनते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार 2 बूंद कुछ छाछ पीते थे बस। तो एक बार उनको इंडाइजेशन हो गया, तो डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बोला भाई ने स्वीट राइस ज्यादा खा लिया। तो बाकी लोगों ने बोला अरे आपका दिमाग ठीक है, स्वीट राइस तो क्या ये कुछ है ही नहीं, कुछ खाते ही नहीं है ये कभी, ये तो केवल 2 बूंद छाछ ऐसे थोड़े दिन में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया कि नहीं नहीं ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए थे? आध्यात्मिक जगत लीला स्मरण में चले गए थे। तो जब लीला स्मरण में पिछले दिन गए थे, तो आध्यात्मिक जगत में चले गए, तो वहां पे राधा रानी और सखियों ने खीर बनाया था। तो खीर उन्होंने खा लिया था, तो उससे उनको इंडाइजेशन यहाँ पे हो गया। तो ये एक लेवल के लोग हैं। उसके बाद एक होते हैं गुणातीत हैं लेकिन स्वरूप सिद्ध नहीं है, गुणों के परे हैं, लेकिन उनको अभी अपने स्वरूप पता नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में मेरा क्या स्वरूप है, लेकिन गुणों के परे हैं। तीसरा है जो गुणातीत भी नहीं है और स्वरूप सिद्ध भी नहीं है। हाँ, तो मतलब वो स्थिर है, लेकिन उसको उसकी दोनों, वो मटेरियल वर्ल्ड में ही है। बोथ द लेग्स आर इन मटेरियल बट द आईज आर फिक्स्ड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो भौतिक जगत में ही है, लेकिन वो इस संसार में आनंद के खोज नहीं कर रहा है, वो इस संसार में सुखी होने का प्रयास नहीं कर रहा है। उसको पता है आनंद वही है आध्यात्मिक जगत में। ये 3 प्रकार के महाभागवत होते हैं। तो इस प्रकार के इस ये श्लोक है, इसको एक्सप्लेन किया है रूप गोस्वामी ने। अब जो 12वां श्लोक है, पिछले 5 श्लोकों का समरी 12वें श्लोक में दिया हुआ है। पिछले 5 श्लोक है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो शॉर्ट में इसमें बताया हुआ है बेसिकली कि युक्त कर्म फलम त्यक्ता, जो इस प्रकार से व्यक्ति है, जो इस प्रकार से एंगेज है और कर्म फल का त्याग कर देता है, कर्म फल का त्याग करके इस प्रकार से एंगेज रहता है, शांति मापनोति न, वो बहुत परम शांति को, नैष्ठिक मतलब अचल, अनशेकेबल पीस, ऐसी शांति को प्राप्त करता है। ये एक चीज है। अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, और जो व्यक्ति है जो कर्म फल में आसक्त रहता है इस संसार में, वो बंधता जाता है। जैसे जो कर्म कांडी है, मटेरियलिस्ट कह लीजिए या कर्म कांडी, जो कर्म का उपयोग करता है इस संसार के रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए, बनता जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि वो शांति को प्राप्त करता है। जैसे भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये सिद्धांत है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक लॉयर आया, उसने बोला, गोल्ड स्मिथ लॉयर था, प्रभुपाद जी से प्रोग्राम में आया 22nd एवेन्यू में। उसने बोला कि भगवान युद्ध की बात क्यों कर रहे हैं, हमको तो शांति होनी चाहिए ना, शांति की बात करनी चाहिए। ये तो शांति तो तब होगी जब युद्ध नहीं होगा। यहाँ अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो। प्रभुपाद जी ने बोला अगर युद्ध नहीं भी है तभी भी इस संसार में हजारों चीजें हैं जो आपकी शांति भंग कर देंगी, लेकिन अगर आप भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को मिला देंगे तो युद्ध करते हुए भी आप शांत रह सकते हैं। अर्जुना वॉज मोर पीसफुल इन द बैटल फील्ड। भगवान को पता था अर्जुना वॉज मोर पीसफुल ऑन द बैटल फील्ड देन ही वुड बी मेडिटेटिंग इन द फॉरेस्ट। वाई? बिकॉज इट वॉज डिजायर ऑफ कृष्णा। तो जो अर्जुन थे युद्ध भूमि में ज्यादा शांत थे, क्योंकि भगवान की इच्छा के लिए काम कर रहे थे वो। युक्ता मतलब ऐसा पर्सन जो युक्त है, वेल सिचुएटेड है, वेल कनेक्टेड है। कर्म फलम त्यक्त्वा, जिसने फलों के, जो कर्म का जो फल है, कर्म के फल की जो आसक्ति उसको त्याग दिया है। शांति मापनोति, शांति को प्राप्त करता है। नैष्ठिकिम इनफॉलिबल, हाँ अनशेकेबल,
अयुक्ता कर्म कारेण, लेकिन जो व्यक्ति अयुक्त है, वो कनेक्टेड नहीं है स्पिरिचुअल ट्रुथ से, काम कारेण, वो एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है? काम कारेण, बिकॉज ऑफ लस्ट, सेल्फिश डिजायर, भौतिक इच्छा के कारण। फले सक्तो, वो फल के रिजल्ट के से आसक्त हो जाता है, निबद्धते, बन जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने जो फ्रूटिव वर्कर है वो कर्मयोगी है। तो जो फ्रूटिव वर्कर है, फ्रूटिव मेंटालिटी है जिसकी, कर्मयोगी है, उसका कंपैरिजन किया है। पहले भगवान ने जो 5.6 है ज्ञान योगी और कर्मयोगी का कंपैरिजन किया है। यहाँ पे भगवान जो फ्रूटिव वर्कर है और कर्मयोगी है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति बोल सकता है कि somebody may say I act, what action causes bondage? कोई सोच सकता है कि जब अर्जुन का यही एक प्रॉब्लम बार बार गीता में आ रहा है शुरू से कि ठीक है मैं काम तो करूंगा, लेकिन काम करूंगा तो मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। भगवान बार बार बता रहे हैं कि जो काम है ये बंधन में नहीं डालता है, और जो मोटिवेशन है वो बंधन में डालता है। अगर मोटिवेशन सेल्फिश है, अगर हम स्वार्थी हैं, तो बंध जाएंगे संसार में। ये भगवान उसको बार बार बता रहे हैं। इस वर्ष में भगवान ने बताया कि जिसका सेल्फिश मोटिवेशन नहीं है, पहली लाइन में बताया, तो वो उसको तो शांति मिलेगी। अर्जुन को शांति चाहिए ना। अर्जुन बोला कहाँ इस युद्ध में लगा रहे हो मुझे 3.1 में, हाँ, कि जयसी चेत कर्मणास्ते मता किस्मत तत्किम कर्मणि घोरे, क्यों मुझे इस घोर युद्ध में आप लगा रहे हो, अर्जुन बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुमको एक्चुअल में शांति मिलेगी युक्त कर्मा फलम त्यक्ता। जिस व्यक्ति का कोई सेल्फिश मोटिवेशन नहीं है वो कभी बाउंड नहीं है। और जब वो बाउंड नहीं होगा तो शांतिम आप्नोति नैष्ठिकम्। तो अर्जुन तुमको शांति चाहिए ना, तो सुप्रीम पीस, नॉर्मल शांति नहीं, नैष्ठिकम्, अनफॉलेबल, अनशेकेबल, डीप पीस तुमको मिलेगी। ये कब? जब तुम इस तरह से संसार में कर्म करोगे। और अगर तुम मेरे से कनेक्ट नहीं रहोगे, स्पिरिचुअल रियलिटी से, और केवल कर्म करोगे फल को भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तुम दुखी होते रहोगे। तो इन श्लोकों से हम साधारणतः समझ सकते हैं कि क्यों हम इस संसार में दुखी हैं। क्योंकि हम एंजॉय करने का इतना प्रयास करते हैं संसार में स्वार्थी रूप से, और भगवान की सेवा की हम कोई योजना नहीं बनाते हैं। जितना व्यक्ति योजना बनाता है इस संसार में भोग करने की, उसका 1% योजना भी बनाने लगे कि मुझे भक्ति कैसे अच्छे से करना है, तो लिबरेट हो जाएगा। तो जब काम कारेण फले सक्तो, जब बॉन्डेज है उसका, हाँ, तो क्योंकि वो काम कारेण एंजॉय करना चाहता है, भोग करना चाहता है, तो बंध जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन युक्त कर्मा, जब सही कर्म करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, फलम त्यक्ता, कर्म फल में ज्यादा आसक्त नहीं रहता है। कितने लोग फोटो खींचेंगे, कहाँ नाम आएगा, क्या होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए शांति, पीसफुल हो जाता है। ये सिद्धांत है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दिस इज द सीक्रेट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप इस पढ़ेंगे तो कृष्ण भावना व्यक्ति में, इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्ण भावना में का क्या सीक्रेट है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस बिसाइड्स कृष्णा, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ पीस एंड फियरलेसनेस। भगवान के बियॉन्ड कुछ नहीं है, ये जो प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संसार में सब कुछ भगवान के निर्देशन में हो रहा है। तो भगवान से जब पृथक, भगवान से सेपरेटली किसी चीज को देखते हैं तो हमको इल्यूजन, उसी को इल्यूजन बोलते हैं। जब भगवान से कनेक्शन में देखते हैं तो वो रियलिटी है। तो इस संसार में जो भी चीज है, जब भगवान के कनेक्शन में देखते हैं तो हम रियलिटी देख पाते हैं। और फिर पीस एंड फियरलेसनेस, उसको व्यक्ति एक्सप्लेन करता है। अब इसके बाद जो श्लोक हैं, अगले 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि लिविंग एंटिटी, मटेरियल नेचर, 3 डूअर्स का जो कॉन्सेप्ट है, 5.13 से 16 में 3 डूअर्स के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो ये कौन डूअर है, भगवान ने 3rd चैप्टर में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे उसको, तो 3rd चैप्टर में निष्काम कर्मयोग को एक्सप्लेन किया है। जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के स्तर पे आ पाता है, पहले कर्म कांड के स्तर पे उसका हृदय शुद्ध है, फिर निष्काम कर्मयोग करता है, हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो उसमें ज्ञान स्थिर होता है। तो फिर 4था चैप्टर है दिव्य ज्ञान।
अब जो पांचवा चैप्टर है वापस से कर्म योग है, अब लेकिन ज्ञान से समन्वित होके वो कर्म में लग रहा है। ये जो योगी है ज्ञान से समन्वित होकर कर्म में लग रहा है, तो इसलिए ये हायर लेवल है। तो भगवान इसमें बताते हैं 13 श्लोक में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कर्मणि न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा, सारे जितने कार्य हैं अपने मन में, वो व्यक्ति क्या सोचता है, नैव कुर्वन्न कार्य, ना तो मैं कर रहा हूँ ना किसी से वो करवा रहा है। नव द्वारे पूरे देही, नव द्वार के सिटी में वो देही यानी वो आत्मा वो रहता है। संन्यासस्ते सुखम वशी, रिजल्ट को त्याग कर सुख पूर्वक रहता है। ये श्लोक उसके लिए बताया जा रहा है जो व्यक्ति शुद्ध है। हाँ, शुद्ध भक्त के लिए श्लोक बताया जा रहा है। शुद्ध भक्त संसार में भी रहता है, शरीर में रहता है, पर उसको पता है कि नव द्वारे पूरे देही, मैं शरीर के अंदर रह रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे देही नव पूरे मतलब सिटी, कोई सिटी के अंदर रह रहा है, वो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं सिटी हूँ, ऐसे वो व्यक्ति रह रहा है। तो ऐसे योगी के बारे में बताया जा रहा है, उसको पता है मैं डूअर नहीं हूँ। न वो कुर्बान, मैं नहीं कर रहा हूँ, न कार्य, ना मैं करवा रहा हूँ, ना तो मैं कर रहा हूँ ना वो करवा रहा है। सुखम वशी, सुख पूर्वक वो इस शरीर में रहता है। मतलब वो इस संसार में इमोशनली एंटेंगल नहीं होता है काम करते हुए, किसी भी कार्य में लगे हुए, क्योंकि उसको पता है ये तो इंद्रियों का काम है, इंद्रियों के विषय के साथ काम हो रहा है, जो शरीर है वो एक्ट कर रहा है, एंटेंगल नहीं होता है। जैसे भागवतम में उदाहरण देखते हैं, करदम मुनि है, वो करदम मुनि इतने अब्जॉर्ब है कृष्ण में, हालांकि वो तो भगवान के डिवोटी हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में समझने के लिए भगवान में इतने अब्जॉर्ब हैं, भगवान से प्रार्थना की उन्होंने, मुझे पत्नी चाहिए, शादी करनी है। भगवान ने बोला ठीक है, 2-3 दिन बाद देव आएंगे, मनु और देवहूति से शादी हो गई। शादी हो गई, वापस समाधि में चले गए, भूल गए वो शादी हो गई, और कई वर्षों तक भगवान में ही ध्यान था। ये फिर कई वर्षों बाद उन्होंने आंख खोली। ये उसके बाद देवहूति ने बोला कि मुझे आपसे पुत्र प्राप्ति करनी है। तो उसके बाद करदम मुनि और देवहूति पूरे स्वर्गों में, हेवनली मैंशंस में, इस संसार में जो ऊपर के लोकों में जितनी अच्छी जगह है जहाँ पे भोग की एंजॉय किया जाए, वहां घूम रहे हैं। वहां पे घूमते हुए भी उनका मन भगवान में ही है। ऐसा लग रहा है कि कोई सांसारिक व्यक्ति हो सकता है, शादी के बाद कहीं घूमने जा रहा है अपनी वाइफ के साथ, लेकिन उनकी स्थिति वही है। बाहरी रूप से ऐसा लग सकता है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, वही स्थिति है। और उसके बाद जैसे ही, हाँ, जैसे ही जन्म देते हैं, कपिल देव का जन्म होता है, वापस चले जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ से कितने ओशन क्रॉस करके प्रभुपाद जी अमेरिका गए। हाँ, व्यक्ति इतना प्लानिंग बनाता रहता है, इस कंट्री में जाऊंगा, उस कंट्री में जाऊंगा। प्रभुपाद जी वहां गए एंजॉय करने के लिए नहीं, इतना सब कुछ कर रहे थे। शुद्ध भक्त इस संसार में इतने सारे लोगों को एंगेज करके रखता है, तुम ये सेवा करो, ये करो, वो करो, वो एंगेज कर रहा है, लेकिन उनके लिए वास्तव में ना तो वो कुछ कर रहा है ना कुछ करवा रहा है। जो व्यक्ति से जिसको सेवा दिया वो सोच सकता है कि ये मेरे से काम करवा रहा है, लेकिन उसको मतलब नहीं है। न वो कुर्वन न कार्य, नव द्वारे पूरे देही। तो इस शरीर में 9 द्वार हैं, जिसके माध्यम से, जिसके अंदर एक सोल जो आत्मा है शरीर में रहता है, जिसमें 9 गेट्स हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आत्मा तो बता रहे हैं, वो तो वो व्यक्ति को पता है, ना तो मैं कुछ कर रहा हूँ ना करवा रहा हूँ। तो ये जो नव द्वारे पूरे देही है, प्रभुपाद जी ने इसको और 2-3 श्लोक इस तात्पर्य में आप देखेंगे तो कोट कर रहे हैं। तो इसमें सिद्धांत क्या है कि जब तक व्यक्ति वो सोचता है कि मुझे इस संसार में एंजॉय करना है और मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे संसार में एंजॉय करना है, उतने डिग्री तक वो संसार में बंध जाता है। लेकिन जब वो सोचता है कि मेरे को संसार में एंजॉय नहीं करना है, ना तो मैं डूअर हूँ, उतने डिग्री तक वो मुक्त होता है। तो ये तो शरीर है, शरीर जो आत्मा है शरीर में, जिसमें 9 होल्स हैं। ये अब प्रभुपाद जी ने इसी को एक और श्लोक कोट किया है, कौन से उपनिषद है, श्वेत शत्र उपनिषद से तात्पर्य में, नव द्वारे पूरे देहि हम सोले लयते वही।
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान है, वो भी शरीर में रह रहे हैं, वो ये शरीर के कंट्रोलर हैं। सारे यूनिवर्स के जो कंट्रोलर हैं वो इसमें रह रहे हैं। और शरीर में 9 होल्स हैं, 2 आईज, 2 नोस्ट्रिल्स, 2 ईयर्स, 1 माउथ, 1 एनस एंड जेनिटल्स। ये तो बद्ध अवस्था में जो व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं ही ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ, वो सोचता है। अब ये जो श्लोक है, प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा है, जब अपनी पहचान के अंतर के भगवान से करता है, वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य में कि जब वो जानता है लिविंग एंटिटी इन कंडीशन स्टेज, ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द बॉडी, बट व्हेन ही आइडेंटिफाई विद द लॉर्ड ही बिकम्स एज फ्री एज द लॉर्ड। जब तक वो शरीर से आइडेंटिफाई कहता है, बंधन में रहता है, लेकिन जैसे ही भगवान की तरफ मुड़ता है वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया है कि भगवान इस शरीर में है, वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। तो जो लिविंग एंटिटी है वशी सर्वस्य लोकस्य, वो क्या है, कंडीशन स्टेज में अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता है। शरीर क्या है, जिसमें 9 गेट्स है। ये जैसे कोई सिटी रहती है, उसमें अलग अलग गेट रहते हैं, तो गेट से व्यक्ति अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। ये तो इसी तरह ये गेट्स के माध्यम से सेंसरी जो इनपुट्स हैं, सेंसरी और एक्शंस है, अंदर बाहर होते हैं, उनके इंटरेक्शन में कभी कभी हम लोग बंध जाते हैं। तो जनरली कोई सिटी रहता है, तो कोई व्यक्ति कोई सिटी के अंदर है, तो जो उसके बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया में जाने के लिए क्या है, वो गेट्स का उपयोग करता है। और बाहर से किसी को अंदर आना है, उसके लिए भी क्या है, वो गेट का उपयोग करता है। ये तो गेट होते हैं जनरली रेगुलेशन के लिए। तो गेट लगा है जिससे कोई भी अंदर ना आ जाए, और कोई भी मतलब बाहर ना जाए, उसको रेगुलेट करने के लिए गेट लगा है। इसी तरह से हमारे शरीर में रेगुलेट करने की जरूरत है कि हमारे शरीर से जो सेंसरी इनपुट है, क्या हम देख रहे हैं, क्या सेंसरी इनपुट ले रहे हैं, क्या बाहर जा रहा है। तो जब हम उसको रेगुलेट करते हैं तो इस शरीर में रहते हुए हम बॉन्डेज से फ्री रह सकते हैं। ये सिद्धांत है। आंखों से क्या बाहर जा रहा है, क्या ले रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, मुंह से क्या बोल रहे हैं। ये तो जब व्यक्ति इसको रेगुलेट करता है तो वो इस संसार में कर्म से मुक्त हो सकता है। ये यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में। तो अर्जुन भगवान भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आई एम नॉट द डूअर। और ना तो कोई व्यक्ति है वो करता है, ना वो किसी के द्वारा करवा रहा है। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं, देखो भाई, तुम्हारा क्षत्रिय का शरीर है, तो जो क्षत्रिय का शरीर है इसका एक स्वभाव है, वो स्वभाव है युद्ध करने का। तो वो तुम युद्ध करोगे तो वो तो युद्ध करेगा, लेकिन केवल क्षत्रिय के स्वभाव से इतना कंज्यूम मत हो जाओ कि तुम सोचो कि मैं केवल क्षत्रिय हूँ। ये आत्मा के ऊपर एक आवरण है, ये इम्प्रेशन है। वास्तविक स्वरूप क्या है कि अर्जुन एक आत्मा है, हर कोई एक आत्मा है, लेकिन अभी ये जो आत्मा है ये क्षत्रिय के शरीर में, तो क्षत्रिय की तरह ये काम करेगा। तो अगर अर्जुन बोलेंगे नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो वो काम नहीं करेगा। ये एट द सेम टाइम अगर अर्जुन को लगेगा ठीक है मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो वो भी बॉडीली कंसेप्शन हो जाएगा। ये दो एक्सट्रीम है, व्यक्ति को समझना पड़ेगा, ये दो क्या है, एक्सट्रीम है। तो कोई व्यक्ति है अपने जो साइकोफिजिकल नेचर के अगेंस्ट काम काम करना चाहता है, वो भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा व्यक्ति है, वो सोचता है मैं यही हूँ, और उस पर घमंड करने लगता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, उसको लगता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला जीव कृष्ण दास है, विश्वास, हम भगवान के दास हैं। तो इसका बैलेंस क्या है, बैलेंस व्यक्ति को समझना चाहिए। बैलेंस ये है उसका कि ठीक है, जैसा शरीर है उसके अनुरूप कुछ कार्य मुझे करने पड़ेंगे, वो शरीर के द्वारा अपने आप हो जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भगवान का दास हूं, तो मेरा कॉन्शियसनेस वहां पे रहना चाहिए कि मुझे जो शरीर का स्वभाव है
उस स्वभाव को मैं भगवान की सेवा में लगा दूं। तो अर्जुन का स्वभाव युद्ध करने का है, तो युद्ध जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो भक्ति होगी, ये सिद्धांत है। तो युद्ध करके भी वो एंटेंगल नहीं होगा अर्जुन, युद्ध करके भी अर्जुन एंटेंगल नहीं होगा, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। और कोई व्यक्ति है, वो आध्यात्मिक क्रिया भी अगर अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है, जैसे भागवत सप्ताह होते हैं, बाहर भागवत सप्ताह होते हैं लेकिन बहुत चार्ज करते हैं लोग, वो केवल पैसे कमाने के लिए भागवतम बोल रहा है, तो वो भागवतम अमल पुराण को बोल रहा है लेकिन संसार में बन जाएगा। ये तो ये सिद्धांत अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुमको ये 9 द्वारों के शरीर में रहना है, लेकिन इसमें स्टक नहीं होना है। ये 9 द्वारों की सिटी है, उसमें स्टक नहीं हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो शहर में रहता है, किसी सिटी में रह रहा है, लेकिन उसका जो पूरा अस्तित्व वो केवल उस सिटी में नहीं है। ये वो सिटी के बाहर भी उसके रिश्तेदार रहते हैं जिनसे वो प्रेम करता है, वो सिटी के बाहर भी हैं कई लोग, और कई बार सिटी के अंदर रहते हुए उसका जो इमोशनल कनेक्शन है वो वहां से है। इसी तरह हम लोग इस शरीर में रह रहे हैं, लेकिन हमारा इमोशनल कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। तो इसलिए सिटी का मेटाफर इसमें दिया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो पहली लाइन में वही चीज बोली है जो पिछले श्लोक में बोली है, ना कर्तृत्वम, ना तो उसमें कर्तापन का भाव रहता है ऐसे व्यक्ति में, ना कर्माणि, ना तो वो कर्मों में लिप्त होता है, लोकस्य सृजति प्रभो, तो ये संसार में जो इस प्रकार का व्यक्ति है, ना तो वो कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, ना कर्म फल की रचना करता है, लोकस्य सजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम, ना कर्म फल को रचना करता है, ना कर्म फल को उत्पन्न करता है, स्ववस्तु प्रवर्तते। तो ये सब होता कैसे है? यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है, ये सब स्वभाव के द्वारा होता है। हाँ, तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सोल इज नॉट द डूअर, जो आत्मा है वो नहीं कर रहा है, स्वभाव, स्वभाव जो है, स्वभाव मतलब भौतिक प्रकृति, या भौतिक प्रकृति के कारण 3 गुणों के संसर्ग में जो इंप्रेशंस हमारे माइंड में बने हुए हैं, इतने जन्मों से हर व्यक्ति के ऊपर इतने सारे इंप्रेशंस हैं, उसका एक साइकोफिजिकल नेचर है, स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ये तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि तो क्या, जब वो स्वभाव के अकॉर्डिंग व्यक्ति काम कर रहा है, तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो भुरिजन टू इसमें एक्सप्लेन करते हैं, ये जो श्लोक है इसमें 3 बार ना शब्द का उपयोग हुआ है। हाँ, ना शब्द का 3 बार उपयोग किया है, ना कर्तृत्वम, ना कर्माणि, ना कर्मफल संयोगम, ये समझाने के लिए कि व्यक्ति को समझ में आए कि 3 बार रिपीट किया गया है कि हम डूअर नहीं हैं, हम कर, क्योंकि कर्तापन इतना स्ट्रांग है जीव का, उसको लगता है मैं कुछ करूंगा नहीं तो कुछ होने नहीं वाला है। इसलिए किसी व्यक्ति को बोलो यहाँ बैठो तुम माला करो, तो थोड़े टाइम बाद माला मुश्किल है तो उसको करना है, इसको बोले यहीं तो भगवान का थोड़ा सुनो, जीव को लग रहा है अरे भैया ये ब्रह्मांड कैसे चलेगा मैं अगर बैठ जाऊंगा तो, उसको लगता है। इसीलिए 3 बार इसमें बोला तुम करता नहीं हो, तुम करता नहीं हो, तुम करता नहीं हो। तो प्रश्न फिर कौन है भाई करता? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, वो स्वभाव है, मटेरियल नेचर है। तो अभी प्रश्न होता है फिर मटेरियल नेचर कौन कंट्रोल कर रहा है? तो मटेरियल नेचर तो फिर भगवान ही कर रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चरम चरम, वो तो भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर भगवान कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या भगवान रिस्पॉन्सिबल है? हम जितना गलत काम हम लोग करते हैं इसके लिए फिर क्या भगवान रिस्पॉन्सिबल है? कई बार लोग बोलते हैं मैं तो कुछ कर नहीं रहा, सब तो भगवान ही करते हैं, तो मैं कोर्ट में जाके किसी ने एक बार बोला है तो सब भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं किया हूँ, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, people wrongly conclude that the responsibility for all action and reaction fall on him, because the super soul is the doer, he must also be responsible for my sinful action, why should I receive the reaction? करेक्ट, ये क्वेश्चन होता है। इस मिसकंसेप्शन को रिमूव करने के लिए भगवान ने नेक्स्ट वर्स बोला है जो 15th वर्स है, जिसमें सुपर सोल के बारे में बताया है।
ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते, भगवान बोल रहे हैं मैं किसी का एक्सेप्ट नहीं करता हूँ पाप, ठीक है। ना दत्ते कस्यचित् पापम, किसी का पाप मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ना चैवम सुकृतम विभु, ना किसी के पुण्य को चुराता हूं मैं, ना किसी का पाप एक्सेप्ट करता हूँ, ना पुण्य को चुराता हूँ। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति अज्ञान के कारण व्यक्ति इस संसार में मोहित रहता है। तो भगवान जो दिव्य ज्ञान है उसका एक्सप्लेन करते हैं। तो जो बेसिक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जब ज्ञान व्यक्ति को होता है तो उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो 14वें श्लोक में बताया। जब व्यक्ति को पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो जो आत्मा है और जो तीन मोड्स हैं, तीन गुण हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो तीन गुणों के कारण ये व्यक्ति के एक स्वभाव है, उसके अनुसार वो संसार में काम कर रहा है, वो मोड्स के कंट्रोल में है। और जो सुपर सोल है ये दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। सुपर सोल तो सुप्रीम कंट्रोलर है। तो सुपर सोल जो है भगवान है, वो अल्टीमेट कंट्रोलर है, लेकिन वो जीवात्मा के जो एक्शंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। जनरली ये प्रश्न हो सकता है कि जब लिविंग एंटिटी है वो डूअर नहीं है, जैसे पहले ही बोला है कर्ता हम इति मान्यते, तो अगर वो कर्ता नहीं है तो कर्म का फल भी उसको नहीं मिलना चाहिए ये। लेकिन पॉइंट क्या है, लिविंग एंटिटी डूअर नहीं है, लेकिन वो कंप्लीटली अलूफ भी नहीं है, वो कंप्लीटली इससे पृथक भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, The Supreme Lord does not create a particular situation for any living entity, but the living entity bewildered by ignorance desired to be put into certain condition of life, and thereby his chain of action and reaction begins. भगवान किसी को एक विशेष परिस्थिति में नहीं डालते, जीव इच्छा करता है और वो इच्छा के कारण वो एक परिस्थिति में आ जाता है, और वहां से फिर चेन ऑफ रिएक्शन और एक्शन, कर्म और कर्म फल की जो चेन है वो चालू हो जाती है। ये सिद्धांत है, ये यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया। तो भगवान क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, कस्यचित पापम, भगवान बोल रहे हैं कस्यचित मतलब किसी का भी, भगवान किसी का भी पाप नहीं लेते हैं। ना चैवम सुकृतम विभु, और किसी का भी पुण्य भगवान चुराते नहीं है। तो इसका मतलब भगवान ना तो पुण्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना तो पाप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर प्रश्न है कि कौन लिविंग एंटिटी को, कौन जीवात्मा को कार्य करने के लिए पुश करता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तो जो ज्ञान है जीवात्मा का वो कवर हो जाता है, जैसा 3rd चैप्टर में ही बोला है। तो जब ज्ञान उसका कवर हो जाता है, किसका कवर होता है, मुयंति जंतवा, जंतवा मीन्स लिविंग एंटिटी। तो जो सोल है, जो उसके ऊपर शरीर है और मन है, वो कंडीशन सोल है, उसको बोला जाता है। तो ऐसा जो लिविंग एंटिटी है, तो जब सोल की ये स्थिति है तो इल्यूजन के द्वारा कवर हो जाता है। जब वो कवर हो जाता है तो भगवान बोल रहे मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक डिजायर करता है, एक्शन रिएक्शन की चेन चालू हो जाती है। ये जो सोल है अभी यहाँ पे, अभी तक भक्ति का चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, भक्ति योग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। भक्ति योग अभी 7 चैप्टर से आएगा प्रॉपरली। ये जब कोई व्यक्ति भगवान के पूरी तरह शरणागत हो जाता है, भगवान उसका सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं। भगवान ने बोला है माशुचा 18.66 में। ये यहाँ पे भक्ति योग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भगवान क्या बात कर रहे हैं, कर्म योगी की कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो जो कर्म योगी है, जो उसका फोकस अभी पूरा कृष्ण पे नहीं होता है। ये तो बता रहे हैं भगवान की, जो इस संसार में व्यक्ति काम करता है, बुरा कर्म और अच्छा कर्म, जैसा कर्म करता है उसको रिएक्शन मिलता है। जैसे जज होता है, तो जज रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी को फांसी की सजा देने के लिए या किसी को रिहा करने के लिए। ये वो जिस प्रकार से व्यक्ति रहता है ऐसे न्यूट्रल वो काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जो नेचर है, ये जो मटेरियल नेचर है उसके द्वारा व्यक्ति काम करता है। ये तो वो नेचर क्या है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि क्या नेचर है जिसके कारण जीव इस संसार में काम करता है, कौन सी कवरिंग है, ज्ञानेन आवृतम, क्या ज्ञान को उसके कवर कर रहा है। तो वो इग्नोरेंस का कवरिंग है। अब ये इग्नोरेंस का कवरिंग क्या है,
ये बेसिकली एक तरीके से लस्ट भी बोल सकते हैं, और एक तरीके से जो अनर्था है, मिस आइडेंटिफिकेशन है जीव का। ये तो लस्ट एक तरह का अज्ञान है जी, मैं स्वतंत्र भोगता हूँ। दूसरा जो एरोगेंस है वो दूसरे तरह का अज्ञान है, अनर्था जो है। अनर्था मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और अज्ञान को हम ये भी बोल सकते हैं, जो तीन मोड है, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, तीनों में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? कि उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। उसका आइडेंटिटी, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं पुरुष हूँ, कोई सोच रहा है मैं स्त्री हूँ, कोई सोच रहा है मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं, ये सारी चीजें क्या है? मिसकंसेप्शन है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ये आवरण है, और ये आवरण के कारण अकॉर्डिंगली व्यक्ति संसार में काम करता है, जो आवरण उसके ऊपर लगा हुआ है। ये तो एक्चुअली थ्री डूअर्स के कॉन्सेप्ट में क्या है कि तीन लोग इन्वॉल्व हैं पूरे सिस्टम में। हाँ, एक तो कौन इन्वॉल्व है? एक तो आत्मा इन्वॉल्व है, सोल। दूसरा कौन इन्वॉल्व है? परमात्मा इन्वॉल्व है। तीसरा कौन इन्वॉल्व है? मटेरियल नेचर या प्रकृति इन्वॉल्व है। ये तो हमको ये समझना चाहिए कि जो जीवात्मा है वो बहुत तुच्छ है, वो एक्चुअल में करता नहीं है, क्योंकि मेन करता मटेरियल नेचर है। मटेरियल नेचर, जीवात्मा इच्छा करता है, मटेरियल नेचर फैसिलिटेट करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं। जीवात्मा को कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि जीवात्मा स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा, उदाहरण दिया है, वो छोटा बच्चा है, वो देखता है उसके पिताजी को 200 किलो उठा रहे हैं, वेट लिफ्टर है उसके पिताजी, वो 200 किलो उठा रहे हैं, तो वो सोचता है मैं भी उठाऊंगा, इमिटेट करना चाहता है। बहुत छोटा है, वो भी जाता है वेट उठाने के लिए, वो तो उठा नहीं सकता, लेकिन जब पिताजी देखते हैं कि ये उठाना चाहता है तो पिताजी हाथ लगा देते हैं, पिताजी उठा देते हैं। ये तो, लेकिन पिताजी ने कब उठाया? जब इसने इच्छा की। तो इच्छा के कारण जीवात्मा को ये रिजल्ट मिलता है। दूसरा चीज है, ज्ञान को उसके आवृत करते हैं जो अनर्थ है, जो मिस आइडेंटिफिकेशन है। ये तो दो चीजें हैं इस संसार में, एक है जो भगवान की सेवा में डाउटेल की जा सकती है, एक को डाउटेल करना पड़ेगा, एक को कर्टेल करना पड़ेगा। कर्टेल मतलब उसको बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक को डाउटेल कर सकते हैं, जैसे जो वर्णाश्रम की प्रोपेंसिटी रहती है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन जो अनर्थ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, उसको क्या है? कंट्रोल करना, कर्टेल करना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, वो बिजनेस कर रहा है, भगवान के लिए बिजनेस कर सकता है। ये कोई क्षत्रिय है, भगवान के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। कोई ब्राह्मण है, भगवान के लिए शास्त्र पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। ये तो वो डाउटेल कर सकता है भगवान की सेवा में, लेकिन जो अनर्थ है वो डाउटेल नहीं करने होते, उसको क्या करना होता है? कंट्रोल करना पड़ेगा उसको, व्यक्ति को। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? व्यक्ति का वर्णाश्रम का आइडेंटिफिकेशन जो भी हो, कोई ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा एसेंशियल स्वरूप क्या है, कि मैं भगवान का दास हूँ। ये भगवान का दास हूँ। उसके अलावा किसी भी चीज में व्यक्ति कॉटअप होगा तो वो उसको हमेशा प्रॉब्लम करेगा, उससे उसको हमेशा वो बंधन में पड़ेगा। ये यहाँ पे सिद्धांत बताया गया। अब जो ये, तो अब यहाँ पे एक श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया, आप देखेंगे 15 श्लोक में उपनिषद से, कि आ, जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। तो ये जब कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये तो भगवान ही सब कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे ही लिखा है ये तो। मतलब इसमें लिखा है एष ही एव साधु कर्म कारयन्ति तम। इससे पहले आप देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 2 श्लोक कोट किए हैं। इसमें लिखते हैं एष ही एव साधु कर्म कारयन्ति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्हें निश्चते एष यु एव साधु कर्म कार्यति यम अधो निश्चते। कि जो भगवान है वो जीवात्मा को पवित्र कर्मों में लगाते हैं जिससे उसका उत्थान हो, और भगवान उसको पाप कर्मों में लगाते हैं जिससे वो नरक में जाए। तो एश मतलब जो भगवान है, साधु कर्म कार्यति, साधु कर्म मतलब उसको अच्छे कर्मों में लगाते हैं,
तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निशते। निशते मतलब क्या है? उन्नति, उन्नति के पथ पे लगाते हैं जिसका उससे उत्थान हो, और वही भगवान उसको पाप के कर्म में लगाते हैं जिससे वो नरक में जाए। तो व्यक्ति सोचेगा ये तो भगवान ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो मुझे फल क्यों मिलता है? तो देखिए, इस श्लोक का भी मतलब क्या है? इस श्लोक का मतलब ये है कि जीवात्मा इच्छा कर सकता है, लेकिन जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। छोटा बच्चा 200 किलो उठाना चाहता है, पिताजी जब तक हाथ नहीं लगाएंगे उठा नहीं पाएगा ये। लेकिन क्या है, भगवान का स्वभाव है, जब जीवात्मा इच्छा करता है, हाँ, तो जब कोई जीवात्मा इच्छा करता है तो कई बार भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन इच्छा करने से के बावजूद भी भगवान की कृपा होती है, तभी ही कुछ होता है। ये सिद्धांत है ये। इसी तरह ये वाला श्लोक दिया है, अज्ञो जंतुर अनीशोयम आत्मना सुख दुखयो ईश्वरा प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम व। लिविंग एंटिटी है, भगवान पे पूरी तरह डिपेंडेंट है सुख दुख के लिए, भगवान के द्वारा ही स्वर्ग या नरक में जाता है। सेम पॉइंट है यहाँ पे भी, कि वो जो भगवान है वो सुप्रीम कंट्रोलर है। हाँ, वो सुप्रीम कंट्रोलर है। तो एक तरह से जीव की स्थिति बहुत ऐसा है, जैसे युद्ध भूमि में कोई सैनिक है, हाँ, और उसके दोनों हाथ नहीं है। और युद्ध भूमि में सैनिक है, दोनों हाथ उसके हैं नहीं, तो वो खड़ा हुआ है, तो कभी भी कोई बुलेट आएगी, गोली आएगी, उसको लग जाएगी। ये इसी तरह हम लोग यहाँ पे संसार में हैं, तो हमारे कर्म का रिएक्शन हमको आता है और वो हमको लग जाता है। ये तो हमारी कंडीशन ऐसी है, हम डिपेंडेंट है। इसलिए आप देखते हैं कि संसार में किस किस तरह की समस्या जीव के जीवन में आ जाती है, और उसकी क्षमता के कभी कभी बियॉन्ड रहता है, उसकी क्षमता बहुत लिमिटेड है। हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सडनली किसी को बहुत टेरिबल डिसीज हो जाता है, किसी को कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो पूरी जगह भाग रहा है, संसार के एक कोने से दूसरे कोने ट्रीटमेंट के लिए भाग रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि वो भगवान पे आश्रित है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का सिद्धांत है। तो इस तरह का जीव का स्थिति है ये, उसके कर्म फल को उसको भोगना पड़ता है ये। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान की सेवा में हम जितना लगेंगे, ये बेस्ट चीज है जो हम कर सकते हैं। ये सिद्धांत यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो 16 श्लोक में भगवान कंक्लूड करते हैं, ज्ञाने ना तो तद्ज्ञानम येषम नाशितम आत्मना तेषम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये जो ज्ञाने ना तो तद अज्ञानम, कि अज्ञान के कारण व्यक्ति मोहित रहता है, अज्ञान के कारण अपने को शरीर समझता है, अज्ञान के कारण संसार में भोग करने की इच्छा करता है और बन जाता है। इसीलिए उसको आवश्यकता है ज्ञान की। तो जब वो ज्ञान होता है, जब उसका अज्ञान चला जाता है, ये शाम नाशितम आत्मना, तो जो आत्मा का अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है ये। और जब होता है, जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? तो ज्ञान आ जाता है। ज्ञान का क्या स्वभाव है? आदित्यवत ज्ञानम। ज्ञान सूर्य की तरह है, जैसे जब सूर्य का प्रकाश होता है तो हर चीज को सही स्थिति में देखता है। तो जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है, तो जो कर्म योगी है शुरू में डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करता है, तो जब वो निष्काम कर्म योग करता है तो ज्ञान होता है उसको। तो ज्ञान होता है तो उसको पता चलता है पहले कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब उसके बाद उसको पता चलता है कि आत्मा के परे भी एक परमात्मा है, जो मेरे साथ मेरे हृदय में रहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे वेल विशर हैं, मैं जिनकी भक्ति करता हूँ, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रकाश है तत्परम, उसको तत्परम बोला गया है, वो ज्ञान है। हाँ, तो अभी आत्मा से परमात्मा पे जो है शिफ्ट हो रहा है। तो जो कर्म योगी है उसका लिबरेशन कैसे होता है? जब वो परमात्मा पे फोकस करता है। परमात्मा पे फोकस कैसे करता है? वो 17 से 29 जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें बताया गया है। जैसे कहीं पे कोई डार्कनेस रहती है, बहुत अंधेरा रहता है, तो आप कोई टॉर्च यूज कर सकते हैं। तो टॉर्च से जब आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, हाँ, टॉर्च से, लेकिन पूरा नहीं देख पाते। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है तो हर चीज आपको दिखाई देती है, एकदम दूर दूर तक आपको क्लियर दिखाई देता है। इसी तरह से जब हम साधना भक्ति में लगते हैं, बुद्धि का विकास होता है, हाँ, तो ये वो टॉर्च की तरह है।
तो टॉर्च से हमको जैसे ही साधना भक्ति में लगते हैं हमको समझ में आने लगता है। जो भक्त नहीं रहता है वो खुद समझ नहीं रहा है जीवन में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, इसकी मृत्यु क्यों हो गई, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम भगवत भक्ति में लगते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमको समझ में आने लगती हैं टॉर्च की तरह। तो हम एक कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध होता है तो धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश की तरह विजडम हो जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश जब आता है तो एकदम क्लैरिटी हो जाती है। प्रकाश है तत्परम। तो वो सब कुछ देख पाता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हाँ, और आगे तक वो देख पाता है। अभी हम इतना आगे तक नहीं देख पाते कि भगवान से कब मिलेंगे, क्या होगा, भगवान से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं, भगवान के धाम जा पाएंगे कि नहीं, बड़े प्रश्न है। लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है वो कॉन्फिडेंट है, व्यक्ति वो कॉन्फिडेंट है, उसको समझ में आता है कि मैं निश्चित ही भगवान के धाम जाऊंगा। अभी ऑलरेडी रिसेंट में एक गिरिराज महाराज के शिष्य उन्होंने देह त्यागा है, कमला देवी, उनका एक बुक आया है। हाँ, तो ऑलरेडी उनको पता चल गया, उनको बहुत सुंदर बुक है कि कैसे क्या उनका आध्यात्मिक जगत में स्वरूप था। हाँ, और जब उनसे पूछा, बृहद भक्ति भागवत महाराज उनके साथ थे अंतिम दिनों में, और उनसे पूछा वेयर यू आर गोइंग, तो उन्होंने बोला, बहुत कष्ट था उनको, ब्लड कैंसर था अंतिम समय में, उन्होंने बोला आई एम ऑन माई वे टू गोलोक वृंदावन। उन्होंने बोला आई एम ऑन माई वे टू गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो ये मैं केवल एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, बहुत डिटेल है वो स्टोरी का। वो माता जी ने काफी सेवा किया था और एंड टाइम पे उनको कैंसर हो गया, काफी तकलीफ था, लेकिन उनका चेतना एकदम स्पिरिचुअल था। ये तो तत्परम, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, आई शुड नॉट गेट इंटेंगल्ड इन मटेरियल वर्ल्ड एंड आई शुड कनेक्ट विद सुपर सोल। तो अब वो सुपर सोल से कैसे कनेक्ट करता है, ये अभी नेक्स्ट श्लोक जो है इससे भगवान उसको और एक्सप्लेन करते हैं। ये ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जय।